अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मुस्कुराते होंगे। तो आज जो मैं वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ यार, वीडियो वाकई बड़ी कमाल की है और हैरान कर दिया इस वीडियो ने कि पाकिस्तानी अवाम पसंद कर रही है अब इंडिया को, इंडिया की पॉलिसी को। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो आओ वीडियो देखें। असल में सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि मुझे बहुत खुशी हुई है कि इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है, ठीक है ना। क्योंकि अगर नेबर कंट्री ने आईटी में अपना नाम किया और वहाँ पे स्टेबिलिटी है तो किस वजह से है? असल में वहाँ पे जो है ना, लोगों को ग्रूमिंग और लोगों की जो विजन है ना, वो हमारे लोगों के मुकाबले में ना बहुत बड़ा है। उनके पास ना एक दूसरा उनका सिस्टम हमारे से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उन्होंने सिस्टम को डिजिटलाइज किया है। उनका पॉलिटिकल सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कि हम जो 5 ये जो अगस्त कश्मीरियों के तौर पे मनाया इन्होंने, तो हम कश्मीरियों को कहता हूँ कि हमारे लिए कम अज़ कम दुआ जो है, दुआ भी करें और आवाज़ भी उठाएं हमारी आज़ादी के लिए। ठीक है, यानी आज हम कश्मीरियों को कह रहे हैं कि वो जो इंडिया साइड कश्मीर है उन्हें कह रहे हैं कि हमारी आज़ादी के लिए दुआ करें। हाँ जी, ये नौबत आ गई है। इसने कहा जी कि अमेरिका मेरे साथ जो सा ना, अमेरिका ने मुझे उतारा है। हाँ बिल्कुल। तो बाद में अमेरिका से क्यों इसने मदद मांगी? मुझे इस चीज़ का जवाब दें, आप दें। सवाल है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही है। और उसके बाद इसने इसराइल से भी मदद मांगी। असल में बात यह है कि इसने जो मुल्क के साथ किया है ना, हमारे पूरी वर्ल्ड में, पूरी यानी कि इस उम्र में हमारी कभी आज तक ऐसा काम किसी भी हुक्मरान ने नहीं किया। दिल अंदर से रोता है। हाँ, आज ये गिरफ्तार हुआ ना, मुझे बहुत खुशी हुई है, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा होगा। इमरान खान साहब गए थे तो 165-170 का डॉलर था। ठीक है। ये 312 को टच कर आया है। ठीक हो गया, ऐसे ही है। 293 का आज का रेट है। हमारा काम है, हमें पता है। ठीक है। इसने समहाउ ये रिवर्स प्रोपोर्शनेट चल रहा है। फॉरेन करेंसी डॉलर खान साहब जो हमें नजर आ रहा है ना, हम तो मार्केट में देख रहे हैं लोगों को, अभी आने वाले टाइम में मजीद बढ़ने हमें वाला लग रहा है कि डॉलर ना करके भी ये 325, ये 350 की जो ब्रैकेट है ना, जो हमारी फील्ड के तो लोग 400 प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ओवर बाइंग मतलब कुछ भी कुछ ना करें। नेबर के साथ रिलेशन बेहतर, वो तो कंपलसरी बन गए हैं इस वक्त। अब आपके लिए, हमारे लिए कंपलसरी बन गए। हमने 161 हो, हमें जरूरत ही नहीं किसी के साथ प्रॉब्लम करने की। जबरदस्त। प्रॉब्लम किस चीज का? असल में ना, वो जो बंगाली है ना, वो खुश होते होंगे हमें इस हालत में देख के कि अल्लाह ताला ने पता नहीं कौन सी हमारी दुआ सुनी है उस वक़्त कि हमें ना इस जो फ़ौज से है वो आज़ादी मिल गई है। और वो देख लें उनकी जीडीपी और हमारी जीडीपी, ठीक है, उनका टका, उनका जो टका है वो 104-5 रुपये का, 400-500 टका हो तो डॉलर मिल जाता है। और हमें तो आप जेब में 350 भी रखें तो आपको डॉलर नहीं मिलेगा। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। जैसा कि आप सब तक खबर पहुंच चुकी होगी कि पाकिस्तान के एक बहुत ही मकबूल लीडर इमरान खान साहब को अरेस्ट कर लिया गया है और अब तजिया नगार एनालिस्ट के मुताबिक आने वाले टाइम में डॉलर की कीमत पाकिस्तानी रुपये के मुकाबले में 400 रुपये तक होने वाली है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की सोशल मीडिया में एक चीज़ बहुत वायरल है कि वो कश्मीर जिसके लिए 75 साल से हम बात करते आए हैं, जिसको आज़ाद करवाने की बात करते हैं, आज पाकिस्तान की पब्लिक उन्हीं कश्मीरियों से रिक्वेस्ट करती नजर आ रही है कि पाकिस्तान में हमें आज़ाद करवाया जाए। इस सिचुएशन का जिम्मेदार कौन है? आने वाले टाइम में जो अनरेस्ट पाकिस्तान में होने वाला है उसका जिम्मेदार कौन है? क्या उसका जिम्मेदार इंडिया है? क्या उसका जिम्मेदार इसराइल या अमेरिका है? पाकिस्तानी पब्लिक इस हवाले से क्या ओपिनियन रखती है जानेंगे इस वीडियो में, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? असद जमील। क्या करते हैं आप? मैं प्रोफेशन से लॉयर हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि जब दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ में इलेक्शन वगैरह आते हैं तो पॉलिटिशियन जो उनसे मोस्टली जो कंट्री हमारे खास तौर पे नेबर्स की बात करें या जो भी कंट्री हैं जो डेवलपमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं, वो बात करते हैं जी हम इतना ये प्रोजेक्ट ला रहे हैं और हम जो उनसे इतनी इन्वेस्टमेंट अपने कंट्री में ला रहे हैं। जबकि पाकिस्तान में जब इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो कभी किसी को अरेस्ट किया जा रहा है, आज इमरान खान साहब को अरेस्ट कर लिया गया, कभी किसी पे अटैक किया जा रहा है, जैसे 4-5 दिन पहले KPK में अटैक हुआ, कितने लोगों की जानें गई। क्या समझते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि बीइंग पाकिस्तानी हमारे लिए तो आज एक बड़ा ब्लैक डे है। अच्छा, इसलिए नहीं कि खाली इमरान खान अरेस्ट हुआ है, क्योंकि ये जो आज़ादी है ना हमारी, उसके ऊपर एक डाका है भी अगस्त का महीना। और मैं आज एक पोस्ट पढ़ रहा था, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि बचपन में हम कितने एक्साइटेड होते थे
आज दोस्त एक पोस्ट कर रहा है कि हम किस तरह से आज़ादी मनाएं कि हमें तो लगता ही नहीं कि आज़ाद मुल्क में है। ऐसे ही है ये चीज़ें, देखें सवाल तो उठते हैं और ख़ास तौर पे हम बात करते हैं फिर कश्मीर की, कि कश्मीर को आज़ाद करवा लेंगे, कश्मीर अब को। इस पे भी सुन लें, इस पे भी एक पोस्ट आई हुई थी कि हम जो 5 ये जो अगस्त कश्मीरियों के तौर पे मनाया इन्होंने, ठीक तो हम है। कश्मीरियों को कहता हूँ कि हमारे लिए कम से कम दुआ जो है दुआ भी करें और आवाज़ भी उठाएं हमारी आज़ादी के लिए। ठीक है, यानी आज हम कश्मीरियों को कह हाँ रहे जी, हैं कि वो जो इंडिया साइड कश्मीर है उन्हें कह रहे हैं कि हमारी आज़ादी के लिए दुआ करें। हाँ जी, ये नौबत आ गई है। हो हम लगता ही नहीं है कि ये हमारा मुल्क है और हम इसमें कोई आज़ाद हैं। जब फ्रीडम ना हो तो फिर आप इस मुल्क में उस तरह से लॉयल्टी भी नहीं पैदा कर और सकते। अभी ये वकील हैं, कानून को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो ये अगर ये बात कर रहे हैं कि फ्रीडम उस तरीके से नहीं है, जो आम पाकिस्तानी है जो एक इतना नॉलेज नहीं रखता, कानून को नहीं जानता, उसके लिए कितनी मुश्किलात हो सकती हैं, ये बताएं दूसरे कंट्रीज़ में। अभी इंडिया की अगर बात करें, वहाँ पे भी इलेक्शन आने वाले हैं, वो तो अपना इन्वेस्टमेंट की तरफ फोकस कर रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ फोकस कर रहे हैं, ताकि वोट ज़्यादा से ज़्यादा लिए जाएँ। दोनों पार्टीज इस तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कभी पकड़ दकड़ और कभी अटैक। फ़र्क क्या है दोनों कंट्रीज में? असल में फ़र्क यहाँ पे और उनमें ये है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है और यहाँ पे डिक्टेटरशिप है। ठीक है, अब वो बिला वास्ता हो या डायरेक्ट हो, या वो है यहाँ पे डिक्टेटरशिप है। ठीक है, यानी अब 75 साल से डेमोक्रेसी को बोलते हैं, डेमोक्रेसी नहीं आपको लगता है कि पता नहीं डेमोक्रेसी है नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आने वाले टाइम में कोई उम्मीद है, मतलब कुछ बेहतरी आ सके, कोई हम लोग यूथ जो उनसे हैं कुछ बेहतरी ला सकेंगे, ये ऐसा ही चलता रहेगा? और उम्मीद तो बिल्कुल है। ठीक है, और किससे है? कोई एक पॉलिटिशियन यूथ बताएं जिससे आपको उम्मीद हो। देखे ना, खान साहब है ना, तो वो तो चले गए 3 साल के लिए जेल। नहीं इससे हम कोई आज कह लें कि आज के दिन के लिए हम थोड़े मायूस हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला का कोई निज़ाम ख़त्म हो गया इंसाफ का। वैसे ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो जुल्म का निज़ाम है ना, उस पर रियासतें कायम नहीं रहती हैं ज़्यादा देर के लिए। ऐसे ही है, तो या तो ये इंसाफ होगा यहाँ पे, या ये निज़ाम कायम नहीं रहेगा, या फिर ये मतलब रियासत ही अल्लाह ना करे इस तरीके से। ये ऐसा होता है, हिस्ट्री हमें बताती क्योंकि है। एक तरफ हम इस्लाम की बात करते हैं, जब इस तरह की कोई बात करता है तो फिर हम कहते हैं नहीं नहीं ये तो गलत बात कर रहा है। जब इस्लाम में ये कहा जा रहा है कि जुल्म अगर जहाँ पे होगा वो रियासत नहीं चल पाएगी, नहीं वो नहीं चलती है। तो वो फिर पाकिस्तान कुफ्र में का निज़ाम तो चल सकता है हज़रत अली के बकौल जो है, लेकिन ये नाइंसाफ़ी का जुल्म का निज़ाम जो है वो नहीं चलता है। ठीक हो वो गया, ख़त्म होने वाला होता है और वो होके ही रहता है। ठीक है, अब देखें ना, हिस्ट्री से हमें पता चला कि फ़िरौन जो है ना, वो कोई एक बंदे का नाम नहीं था, वो एक टाइटल था। ऐसे ही है। ठीक है, जैसे हमारा एक इधर टाइटल है आर्मी चीफ के तौर पे। अब काट दीजिएगा अगर नहीं लगा सकते। चले लेकिन नहीं, आपने किसी का नाम ना लें, बस ठीक है, अपनी एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अच्छा, ये 1971 की बात करें, हम उससे भी नहीं सीख पा रहे। हमने वहाँ पे जो इतना बड़ा नुकसान किया, अपने पाकिस्तान का एक हिस्सा हमने अपने से जुदा कर दिया। नो डाउट आज वो हमारे से बहुत आगे हैं, लेकिन हम सीख नहीं पा रहे। वो असल में ना, वो जो बंगाली है ना, वो खुश होते होंगे हमें इस हालत में देख के कि अल्लाह ताला ने पता नहीं कौन सी हमारी दुआ सुनी है उस वक़्त कि हमें ना इस जो फ़ौज से है वो आज़ादी मिल गई है। और वो देख लें उनकी जीडीपी और हमारी जीडीपी, ठीक है, उनका करेंसी की वैल्यू, उनका जो टका है वो 104-5 रुपए का, 400-500 टका हो तो डॉलर मिल जाता है, और हमें तो आप जेब में 350 भी रखें तो आपको डॉलर नहीं मिलेगा, डॉलर नहीं मिलेगा। अब देख लें ढूंढ के। ऐसे ही है, यही चीज़ें हैं। अच्छा लगा जी इनसे बात करके। आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं। और अभी जो नौजवान मैं नस्ल एक है बात उनके वैसे चेहरे पे जो मायूसी। जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो वैसे तो अब एक खाली कागज़ों की एक छोटी सी किताब ही है, लेकिन वैसे अगर आप रेफर के तौर पे कहते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे, ठीक है, आइन ये कहता है कि विद इन 60 डे वो इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्शन को करवाने का पाबंद है। ठीक है, और अगर वो किसी तरह से उससे पहले जो टर्न्योर ख़त्म हो जाए तो 90 डेज़ का वो टाइम है। तो अभी देख लें कि आपकी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाएं, वो नहीं हुए हैं। आपको कोई उम्मीद है कि आने वाले 90 डेज में इलेक्शन होंगे? जो सूरत हाल नज़र आ रही है कि मतलब एक बड़ी पार्टी तो वैसे ही अंदर ख़त्म हो गई, ये होते हुए नज़र तो नहीं आ रहे फिलहाल। ऐसे ही है, यही चीज़। और अगर लेट्स सपोज इलेक्शन होते भी हैं, वो किस तरह के होंगे ये भी सब समझते हैं कि मतलब जब कोई मुकाबले में अब लोग तो ही नहीं। जो बड़े बड़े सहाफ़ी हैं ना पाकिस्तान के, जो माया नाज किस्म के, जी, जी। अब नाम तो नहीं लूँगा, वो चैनल्स के ऊपर बैठ के ये लोगों का माइंड बिल्टअप करना शुरू हो गया है कि हमें पता है जी किसकी गवर्नमेंट आनी है, ठीक है। नाम ले रहे हैं उसका। किसकी आनी है हम, मुझे तो नहीं मैं पता, मतलब एक- किसके बारे में कह रहे अभी हैं? मैं एक प्रोग्राम, वो जो नई पार्टी बनी है उसका? नहीं उसका तो नहीं, मैं एक हाँ। प्रोग्राम देख रहा था, उसमें वो हामिद मीर साहब कह रहे थे इंटरव्यू लेने वाले को कि हमें भी पता है किसका
आना है, अगली गवर्नमेंट किसने बनानी है, तो वो शहबाज शरीफ का नाम ले रहे थे। ठीक है। तो ये हमारे जो लोगों को ना एक मैसेज दिया जा रहा है कि भाई आप जो मर्जी कर लें, अब मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो जाएं। प्रिपेयर हो जाएं, यही अगले 5 साल जो है ना आपको खपाने के लिए तैयार है। ठीक हो गया। ऐसे ही अगर चलता रहा आने वाले 5 साल 10 साल बाद, आपको नहीं लगता कि परेशानी, अभी पेट्रोल महंगा, अभी है रशिया से ऑयल आ रहा है फिर भी महंगा, इसके अलावा बहुत, रशिया का ऑयल तो ना ही आए, उसने तो हमारा ऑयल निकाल दिया। मैं वही बात कर रहा हूँ, इतनी मुश्किलात अभी हैं, आने वाले टाइम में मजीद बढ़ सकती हैं। बिल्कुल बढ़ेंगी, अब ये कम होने का चांस ही नहीं है। अब ये असल में ना इनके अपने भी हाथ बस में नहीं है, ठीक हो गया। ये निकल चुकी है तो बात। फिर किसके हाथ में है? अमेरिका के हाथ में है, इसराइल के हाथ में है, किसके हाथ में? नहीं, वो असल में कौम के हाथ में होती है अगर उनकी सुनी जाए। ठीक है। सर कौम के ऊपर होती है, कौम जिसके ऊपर ट्रस्ट करती है उसको आने ही नहीं दिया जा रहा। और आपको क्या लगता है कि उनको आने दिया जाएगा? ठीक हो वो कह रहे हैं जी मकबूलियत होना ज़रूरी नहीं, कबूलियत होना ज़रूरी है। गया। और कबूलियत भी किसके थ्रू होना वो अल्लाह ताला कबूल कर ले वो और बात है, लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला से नौज़ बिल्ला ये लफ्ज़ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कुफरिया भी कह सकते, लेकिन इनका ज़हन यही है, इनका ये अल्लाह ताला के लेवल पे ये वो फ़िरौन जो मैंने आपको पहले बोला था ना वही लफ्ज़ आजकल इनके परफेक्ट। नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। इमेज किसका खराब हो रहा है? पाकिस्तान का इमेज खराब हो रहा है। सर्वाइव तो यहाँ पे ये भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, डॉक्टर करते साहब मैंने अपना शायद पहले भी आपको कहा था, वो डॉक्टर साहब अमेरिका के उधर जी। पढ़े लिखे हैं, उधर ही प्रैक्टिस करते, तो इधर आगे कौम के ना जज्बे के अंदर। सर अब वो आप जो है ना अमेरिका बड़ा- से आए हैं, 1 मिनट मुझे दीजिएगा, 1 मिनट बस, 1 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मुझे ये बताएं, अमेरिका से आए किस शौक से इधर आए, कि मतलब यहाँ पे आके मुल्क की खिदमत करेंगे, ये शौक से तो नहीं आए? नहीं, फैमिली कुछ इश्यूज थे और पाकिस्तान का भी एक तो क्यों नहीं ख्याल आता हर एक को। अब ये दिल तो नहीं कर रहा वापस चले जाएं? मैं तो हर वक्त यही सोचता हूँ अब चला ही जाए वापस, ठीक हो क्योंकि जो मेरी फार्मेसी है और इस तरह से है कि करप्शन किए बगैर हम उसमें सरवाइव नहीं कर सकते। ऐसे ही है। ठीक है, एक छोटा सा क्लरिकल स्टाफ से लेकर किसी भी पॉइंट तक जाने के लिए ना हमें करप्शन का मामला से गुजरना पड़ेगा। देखें, ये लोग हैं जो बाहर से अगर आते हैं पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए, उनकी ये सूरत है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, अच्छा लगा बात करके। अस्सलाम वालेकुम। तो आपका नाम? तलत अब्बास गिलानी। क्या करते हैं सर आप? अच्छा सर, मैं माइंड ब्रिज कॉल सेंटर है, वहाँ है। पे मैं जी, जॉब जी, कर रहा हूँ बिल्कुल। पिछले 10-12 साल से। IT टेक मेरा फील्ड है। ठीक हो गया। अच्छा, जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान की अगर सिचुएशन की बात करें, आईटी के हवाले से बात करेंगे। ज़ाहिर बात है, आईटी तो पूरी दुनिया में इस टाइम जो है वो आईटी के ऊपर अच्छा, काम मेरा अपना पर्सनल थोड़ा सा प्रॉपर्टी का, जी तो ज़्यादा तो नहीं, और ये थोड़ा करेंसीज का, फॉरेक्स का थोड़ा मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है मेरा। तो मैं बस एक पॉइंट ऑफ व्यू बस डिस्कस करना चाह रहा था, जो कि 100% है। मतलब जितना मैंने पढ़ा है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है फॉरेक्स में, जितना मेरा करेंसीज में एक्सपीरियंस है, बहुत से मेरे फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, इवन के मेरे रिलेटिव्स हैं जिनको मतलब मैं बहुत हेल्प कर चुका हूँ इस फील्ड में। बट जो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है ना, वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी और ये जो खान साहब, क्योंकि अंडरस्टूड बात है, इमरान खान है, हम तो बिजनेस कर रहे हैं ना, हमारा किसी पॉलिटिकल से तो कोई कंसर्न नहीं, हमें बिजनेस करना है, बिल्कुल जबरदस्त। हमें अपनी बात को आगे लेके जाना है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, ठीक है। अगर मैं ले मैन भी हूँ ना, तो मुझे बिजनेस करना है, मुझे अपना फैमिली सर्कल चलाना है। बिल्कुल। अगर मेरे पास एम्प्लॉइज हैं तो मैंने उनका सर्कल चलाना है, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मेरी है। अगर मैंने 2 बंदे हायर किए ना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में। वजह क्या है, क्यों नहीं हमारा अभी बिजनेस होने का लगा है। अच्छा। अभी जो होने जो लगा ना, जो मुझे नजर आ रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट हम इस फील्ड में हैं तो हमारा प्रेडिक्शन बड़ा अच्छा जा रहा है। अच्छा। क्योंकि मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया को हेल्प कर रहा हूँ, फॉरेक्स में भी हेल्प कर रहा हूँ और फॉरेन करेंसीज में भी। हो ये रहा है और होने वाला है कि इमरान खान साहब गए थे तो 165-170 का डॉलर था, ठीक है, ये 312 को टच कर आया है। ठीक हो गया, सही है। 293 का आज का रेट है। हमारा काम है, हमें पता है। ठीक है। इसने समहाउ ये रिवर्स प्रोपोर्शनेट चल रहा है, फॉरेन करेंसी डॉलर खान साहब जो हमें नजर आ रहा है ना, हम तो मार्केट में देख रहे हैं लोगों को, अभी आने वाले टाइम में मजीद बढ़ने वाला है। लग रहा है कि डॉलर ना करके भी ये 325, ये 350 की जो ब्रैकेट है ना, जो हमारी फील्ड के तो लोग 400 प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ओहो, यानी आने वाले टाइम में डॉलर 400 का होने वाला है। हाँ जी। सर, ये हमारे लिए बड़ी हैरत वाली हाँ, बात नहीं है, होगा। परेशानी वाली बात नहीं है कि दुनिया के दूसरे कंट्री जो से हैं वो डॉलर पे, अगर नेबर की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, मैं बताता हूँ, लोगों को विदाउट एनी नीड फजूल की बाइंग है। ठीक है। मतलब जब गवर्नमेंट का रूल एक निकला हुआ है, मैं रूल के मुताबिक बता रहा हूँ, जो लोग ब्लैक करके खरीद रहे हैं वो हमारा फील्ड नहीं है।
हम उसमें किसी को एडवाइस नहीं कर रहे, हमारा काम नहीं है, हम उसको रॉन्ग एडवाइस तो नहीं करेंगे। ऐसे ही है। बट ये है कि भाई अभी आजकल आईडी कार्ड पे लोग जो है कोई 800-900 डॉलर ले रहे हैं, कोई 2-3 हज़ार रियाल ले रहे हैं, ये एक सिचुएशन चल रही है। बट ये वो है जो सपोज आप और मैं जा रहे हैं, जो बिग फिश है ना, कंट्री का बिग फिश, बड़ी तादाद में डॉलर, बस आपने अंडरस्टैंड कर लिया ना, ऐसे ही है। मैंने आपको सारी बात बिग फिश में समझा दी है। ठीक हो जो गया। बिग फिश है ना, हाँ। उन्होंने ह्यूज अमाउंट रिटेन की हुई है, हो। और इसी वजह से Stocking- शायद दिन ब दिन जो वैल्यू है Stocking- पाकिस्तानी करेंसी की वो और गिरती सर जा कुछ रही है। ना भी आप करें ना, आप कुछ ना भी करें इस वक्त, तो ये जो अभी आ गया स्टेबिलिटी का जो प्रॉब्लम होना चाहिए थी, स्टेबल होनी है, वो नहीं हो रहा, डिस्टेबलाइज हो रहे हैं हम। लास्ट में ये बता दें, आप भी मतलब बिजनेसमैन हैं और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, दुनिया के दूसरे कंट्री में इलेक्शन वगैरह आते हैं तो वो डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो प्रोजेक्ट्स लाने की बात करते हैं, यानी पब्लिक को वो अपने काम के जरिए अपनी तरफ लाने की मेरी तो कोशिश बड़ी करते छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई कोई भी आ जाए, हैं। हाँ बस देखो हम तो बिजनेस कर रहे हैं ना, हमें नहीं वास्ता, हम किसी एक के साथ बाइस्ड नहीं हो सकते। मुझे क्या पता कल को कोई पॉलिटिकल पार्टी कैसे चलती है, मुझे क्या पता, ऐसे ही मैं उनके साथ फेयर अनफेयर का हम तो नहीं जिम्मेदार। हम ये कह रहे हैं कि हजरत हमने एक सिस्टम चलाना है, ठीक है, उस सिस्टम को कम से कम चलने दें। ऐसे ही है। पाकिस्तान को सबसे पहले भाई पाकिस्तान को कुछ ऐसा कर लो, डॉलर्स आपने लेने हैं, आप कोई सर्कल बनाना है, कोई डेट की जोर पे ना लो, या कोई इस तरह कुछ लो कि कंट्री स्टेबल हो। ठीक है, आपने बोला आईटी का काम करते हैं, मुझे बताएं आईटी के हवाले से पूरी दुनिया में इंडिया का एक नाम है, बड़े वहाँ के जो उनसे प्रोफेशनल्स हैं, माने जाते हैं, जाने जाते हैं, क्या समझते हैं उन्होंने कैसे आईटी को ग्रो किया? आप भी मैं बताता हूँ द मेजर प्रॉब्लम उनकी क्रेडिबिलिटी है। अच्छा, वो ऐसे ही नहीं बन गई, उनका स्टेक है ना, अच्छा। उनकी क्रेडिबिलिटी है, उनका स्टैंडर्ड है। हमारे यहाँ कॉम्प्रोमाइजेशन है, ये भी आप देख लेना। उन्होंने अपना, अगर इंडिया वालों ने स्टैंडर्ड बनाया, कैसे बनाया? ये तो नहीं है कि आज आपने कोई कंपनी खोली और उसका स्टैंडर्ड बन गया, आपने कोई सर्विस कंसिस्टेंट होके काम किया ना। हमारी कंपनी है जहाँ पे हम एम्प्लॉई हैं, उसने कंसिस्टेंटली काम किया है। ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वो भी बहुत बड़ी कंपनी बिल्कुल है, ऐसे ही है, बहुत बड़ा कॉल सेंटर है, जानता हूँ मैं। अच्छा, लेकिन उन्होंने क्या बेहतर, वो वन ऑफ दी, समझ ले वो पूरे पाकिस्तान में टॉप 3 में होंगे। नहीं, मैं कंट्री वाइज बात कर रहा हूँ कि अगर नेबर कंट्री ने आईटी में अपना नाम किया और वहाँ पे स्टेबिलिटी है, तो किस वजह से है? असल में वहाँ पे जो है ना, लोगों को ग्रूमिंग और लोगों की जो विजन है ना, वो हमारे लोगों के मुकाबले में ना बहुत बड़ा है। ठीक है, उनके पास ना एक दूसरा उनका सिस्टम हमारे से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उन्होंने सिस्टम को डिजिटलाइज किया है। उनका पॉलिटिकल सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कभी नहीं आपने देखा होगा कुछ होते, ठीक है, कोई टर्नओवर किसी ने खत्म होते देखा वहाँ पे, मतलब 5 ईयर टर्नओवर है, खत्म हो गया। और मतलब अगर हम कोई काम कर रहे हैं ना, तो हम कोई चीज़ ये सोच के करते हैं, यार ये आज मैंने पैसे लगाए हैं, तो यार ये मेरे पैसे अल्लाह करे, चलो 3 साल में ना मैं इसमें तो कुछ कर लूँ। ठीक हो गया, देखो हम अपनी पैसा है, जेब का 2 नंबरी से तो नहीं डबल हो जाना, हमने कुछ ऐसा तो नहीं कर लेना। लेकिन बंदे का बिजनेस करने बैठा ना, मैं भी बिजनेस करने बैठा हूँ, ठीक है, मेरे साथ अगर मेरी कुछ से है तो मेरे साथ 10 बंदे मिलकर बिजनेस करेंगे, चलो यार तुम्हारे नाम पे हम इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, और जैसे तो क्या होगा, जब कंट्री में रॉन्ग प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा, मेरा भी कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, मैं तो फंसूंगा, मेरे एडवाइस पे 10 बंदे और फंस जाएंगे। ऐसे ही है। और जैसे आपने बोला उनकी क्रेडिबिलिटी है, उन पे लोग ट्रस्ट कर रहे हैं हमारे नेबर कंट्री पे, इंडिया पे, तो हमें भी उनके साथ मिलके आईटी में या दूसरी फील्ड में काम करना चाहिए। पहला काम तो ये है कि मेरे ख्याल से तो गुड रिलेशन डेवलप करना चाहिए तमाम कंट्रीज के साथ। ऐसे ही है, ठीक है, अभी मैं बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है, इंडिया का पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम है, इंडिया प्रेपरेशन में है, उसको किसी की बैकिंग है, अंडरस्टूड बात है, उसको अमेरिका किसी और की भी बैकिंग है, सब भी पता है, सबको भी पता है कौन सी बैकिंग है उसके पीछे। ठीक है, तो अब अंडरस्टूड बात है, दे हैव मनी, वो लड़ सकते हैं, ठीक है, हमारे पास पैसे नहीं है भाई, तो फिर हमने नहीं लड़ना। फिर हम क्यों नहीं सुलह की तरफ जाते हैं? हम क्यों नहीं जो टेररिज्म मैं ये कह रहा हूँ कि एक टेबल टॉक की जाए, ठीक है, आराम से उनके साथ डील की जाए, उनके साथ बैठ के टेबल टॉक की जाए। वो कहते हैं टेबल टॉक करें, आज करें, लेकिन वो कहते हैं जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है इसके ऊपर कंट्रोल करें, इसे खत्म करें। जो यहाँ पे देखे ना, अभी केपीके में जो अटैक हो गया, देखें मेरी बात इंडिया ने तो नहीं माननी, हाँ बिल्कुल ना, मेरी माननी है, मैं एक नेशनल हूँ पाकिस्तान का, मैं तो पाकिस्तान की लीड करूंगा ना कि सर आप एक छोटा सा इनिशिएटिव ले लें, ये चीज आप देखिए, इनिशिएटिव ले लेना, यही चीज है। मेरी प्राइम मिनिस्टर जाके इनिशिएटिव ले ले, ऐसी है। उनको रिक्वेस्ट कर ले। इनकी बात मेरे दिल को लगी है कि भाई देखें, हमने पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ही एडवाइस करनी है, उनसे ही रिक्वेस्ट करनी कुछ है। कह सकते हैं ना, उनको तो हम नहीं पुश बैक कर सकते, अपनों को तो कह सकते हैं यार राइट जाओ, लेफ्ट ना जाओ, लेफ्ट जाओ, राइट ना जाओ, पाकिस्तान के लिए जाओ, जिधर भी इधर जाओ। जाना ना, इधर इनको ठीक करना ना, हमने इधर ठीक करना है। ऐसे मुझे क्या लगे उनके घर में, कभी उनके घर में ज्यादा फूड अवेलेबल है कि उनके बाद वो मर रहे हैं, उनको सलाब आ रहा है, भाई पहले अपना देख लो। ऐसे ही है, अगर हम ओके है ना,
तो हम दूसरे को भी हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल। और लेकिन मेरी जो आजकल जो हमारी सिचुएशन है, हम वक्त- तो हेल्प का सोच नहीं सकते, लेने का ही सोच सकते हैं, देने का नहीं। देखे ना, जो हमें पता चल रहा है, जिस तरह बिजनेस का हमें समझ आ रही है, मैं इतना नहीं कह रहा, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, बिल्कुल। बट मैंने एक्सपीरियंस लिया है, हमने भी कई साल लगाए हैं इस काम में। ऐसे ये तजुर्बा है। इवेंचुअली जो नजर आ रहा है वो कोई गुड न्यूज आगे नजर नहीं आ रही। ओहो। ये जिस तरह सिचुएशन चल रही है, स्टॉकिंग बड़ी पड़ी है अवाम ने, मुझे जो नजर आता है नेक्स्ट अपकमिंग वीक में, जो आप देख लीजिएगा फॉरेन करेंसी के साथ क्या होता है। हम काम करते हैं, हमें पता है। अच्छा। चढ़ना है उसने, फजूल का चढ़ना है ना यार। हमारे मुल्क जो में काम negative कर रहे approach हैं, है, जो आएगी नहीं, डॉलर के problem हवाले हो से जाएगा। काम कर रहे हैं, वो बात ये देखें, उनका ये एक्सपीरियंस है, वो ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में डॉलर मजीद महंगा होने वाला है, और ये चीज़ नज़र आ रही है। जब स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, अवाम में इत्मीनान नहीं रहेगा, तो डॉलर तो कीमत बढ़ेगी, इन्वेस्टर अपने ज़्यादा पैसे रोक problem लेंगे। क्या होगा, ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होगा इम्पोर्टर को, हाँ हाँ, फिर वो एलसीज के प्रॉब्लम होंगे, ऐसे ही है। पैसे हमारे पास नहीं होंगे, एट दी एंड प्रॉब्लम किसको होगा? पाकिस्तान को होगा। मैन्युफैक्चरर्स को प्रॉब्लम होगा, इंडस्ट्री को प्रॉब्लम होगा, उसके आगे लेबर को प्रॉब्लम होगा, वो सैलरी नहीं देगा, हाँ हाँ, स्ट्रक्चर रुक जाएगा, ओहो, खाना रुक जाएगा, लोग फिर मरेंगे। ऐसे ही है। ये जो देखने salary है ना, जो देखने salary में एक चीज़ है कि जी डॉलर महंगा हो गया, उसके पीछे एक पूरा सिस्टम है जो कि डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि हमने अपना डिपेंडेंसी डॉलर पे बनाई ना। ऐसे ही है, हमारे क्योंकि पास यहाँ गोल्ड पे तो रिजर्व नहीं थे। मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं नहीं, दूसरी गोल्ड रिजर्व हमारे पास नहीं थे, बिल्कुल। कोई ऑयल हमारे मुल्क से नहीं निकल रहा कि हम कहे जी डॉलर हमें जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ डॉलर। ऐसी सूरत हाल में हमें तो मेरे ख्याल से अगर डॉलर के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी खत्म करने के भाई लिए, कम करने मेरा के ये लिए, एडवाइस है कि जी रॉन्ग बाइंग, ओवर बाइंग, मतलब कुछ ना और करें। नेबर के साथ Even रिलेशन के- बेहतर, वो तो कंपलसरी बन गए हैं इस वक्त। अब आपके लिए हमारे लिए कंपलसरी बन गए, हमने चाहे वो 161 अफगानिस्तान हो। हमें जरूरत ही नहीं किसी के साथ प्रॉब्लम करने की। जबरदस्त। प्रॉब्लम किस चीज का? अब हाँ, मतलब मैं अपने घर के 4 अफराद हूँ, मैं चाहूंगा यार कि मैं घर में सुकून से बैठ जाऊँ, हाँ हाँ हाँ, सिविलियन सुकून से बैठ जाए, और हमारी आर्म फोर्सेज जाके मुसीबत में पड़ जाए। अब भाई क्यों मसला खड़ा करता है? आपके आमने आमने अपना हाल देख लेना, हम क्या कर रहे हैं, आप ये देख लें। अगर हम अपना छोटा मोटा काम चला रहे हैं, आप अपना चला रहे हैं, ऐसे ही तो हम ये नहीं देखते कि वो इस पार्टी में जाता है, वो इस पार्टी में जाता है। भाई हमें अपने बिजनेस से काम है, हमें अपने सर्कल से काम है। ज्यादा से ज्यादा हमें- पाकिस्तान से हमें कंसर्न है। भाई हमने अपना सर्कल जो चलाना है, ऐसे तो ही हम है। कहेंगे यार जो सबका चल रहा है तो भी हमारा चलेगा। ये एक बात ज़हन में रखिए, जबरदस्त। ऐसे नहीं होना जबरदस्त। कि जी मैं कहूँ जी कि ये बस मेरा चल जाएगा, हाँ। मैं तो सब कुछ कर लूंगा, भैया ये सब बंद हो जाए, ऐसे नहीं होना। ये जब आपको डिफ्लेट हो, International मार्केट में आपको सबके inflation साथ जितना- चलना पड़ेगा। भाई देखें, इन्फ्लेशन जितना ज्यादा होगा ना, हाँ। बाइंग कम हो जाएगी, ऐसे ही है। बाइंग कम होगी, सारा बिजनेस ना श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। जिसके पास 4 काम थे वो कहेगा मैं 2 ही कर दूंगा, बंद करो 2 को, ऐसे ही है। कर देगा बंद। और जब वो शट करेगा, एम्प्लॉयज भी आउट हो जाएंगे, सैलरीज भी आउट हो जाएंगी, सिस्टम भी बंद हो जाएगा। ठीक हो गया। लास्ट में ये बता दें, जो इस टाइम सूरत हाल चल रही है, कभी हम किसी कंट्री में हेल्प के लिए जा रहे हैं, कभी किसी कंट्री में हेल्प के लिए जा रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में अगर नेबर से कहते हैं कि भाई हमारी हेल्प की जाए, हमारे साथ ट्रेड की जाए, मैं तो यही कहूंगा कि आप इस वक्त ना रीजनेबल तरीके से, जी एक तो है ना जी कि हमने अल्लाह ना करे कंट्री है वो उसको कोई फोर्स देता है जी, अल्लाह ना करे जाके आप अमेरिकन Attack लॉबी, कर दें। नहीं अमेरिकन लॉबी सिलेक्ट कर लें, चाइना लॉबी सिलेक्ट कर लें, भाई आप सबके साथ चले। ओ जबरदस्त। इसका रीजन है कि आपको लॉन्ग टर्म नहीं पता, पाकिस्तान में रह के किसी जो हाईटेक है देखें, उनको हो सकता है ऐसे ही है। पिक्चर 100% क्लियर हो। मेरी एक डोमेन है, मुझे उसकी तो लोग अगले 2 महीने की पिक्चर क्लियर है, बिल्कुल। मुझे 3 महीने की पिक्चर क्लियर है। लेकिन अब से 4 घंटे बाद कोई बैड इंसिडेंट हो जाता है, उसकी तो मेरे पास तो नहीं पिक्चर थी, ऐसे ही है। आपके पास भी पिक्चर नहीं थी, बिल्कुल। तो वो फिर इम्पैक्ट करेगा हमें, ऐसे ही है। फिर इम्पैक्ट करेगा इन्फ्लेशन को। तो हम क्यों नहीं रिलेशन बेहतर हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर अफगानिस्तान है तो उसके साथ भी बैठ के बात कर लो भाई, जिससे भी बात करनी है ना, टेबल टॉक पे कंक्लूजन कर लो, ठीक हो गया, क्योंकि इसीलिए अगर हमारा आप- फायदा है। क्योंकि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल अब आपके पाकिस्तान का इसी तरह। ऐसे ही है। अब अपनी फौज को, अब अगर हम पैसों से रहेंगे तो हम किसी को भी अपने साथ नहीं लगा सकते, ऐसे- किसी को नहीं अपने आगे धोखे देके चलो तुम जाके लड़ लो, ऐसे नहीं होना। क्योंकि वो क्योंकि अगर जब जंग की बात किसी करें, वो मुल्क भी की पैसों फौज से जाके ही। नहीं लड़ती, हम्म। साथ कौम भी लड़ती है, ऐसे ही है। तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। ठीक हो गया। ऐसे ही है जी, अच्छा लगा इनसे बात करके, बड़ी ऑथेंटिक बातें की हैं, बड़ी गहरी बातें की हैं। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। फोन है सुनिए सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? खालिद। खालिद भाई, क्या करते हैं? मेरा ये कोटो का काम है। ठीक है, गारमेंट का और कोट्स वगैरह का बिजनेस है आपका। ठीक है, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है, इमरान खान साहब अरेस्ट हो चुके हैं, पाकिस्तान में इलेक्शन आने वाले हैं। क्या समझते हैं कि जब इलेक्शन दूसरे कंट्रीज़ में, अगर नेबर कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें, या कहीं पे भी चाइना की बात करें, वहाँ पे जब इस तरीके से कोई इलेक्शन या कुछ इस तरह का होता है, तो वहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं वो तो डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो ये कहते हैं हम ये प्रोजेक्ट ले आएंगे, हम इतनी इन्वेस्टमेंट अपने
कंट्री में ले आएंगे, यहाँ पे एक दूसरे को पकड़ दकड़ शुरू हुई है। असल में सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि मुझे बहुत खुशी हुई है कि इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है, ठीक है ना। उसके अलावा इमरान खान की जब हुकूमत थी, दौरे हुकूमत के अंदर उसने मियां नवाज शरीफ साहब को नहीं छोड़ा, मरियम नवाज साहब को नहीं छोड़ा, उसने सब्र की भी इंतहा की और जुल्म की भी इंतहा की, उसने हर बंदे को पकड़ा है, ठीक है ना। और 3.5-4 सालों के अंदर अंदर उसने हमारे मुल्क को इतने पीछे ले गया, कोई उसने प्रोजेक्ट नहीं तैयार किया, इतना नुकसान किया मुल्क का। 190 मिलियन पाउंड जोन सा आना था हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने में, ठीक है, स्टेट बैंक के ख़जाने में, वो गया किधर, सुप्रीम कोर्ट के ख़जाने में। जिस टाइम सुप्रीम कोर्ट के ख़जाने में गया है तो उससे पूछा गया इमरान खान की जो वज़ीरों से, फ़ीरों से, सबसे, MP MNS से कि बताएं इसका हिसाब दें, तो कहते हैं हमें मना किया गया है। अच्छा, हिसाब देने से मना किया गया। हिसाब देने से मना किया गया। वो क्यों मना किया गया? वो कौम का पैसा था। लेकिन एक बात आपको, आप मानेंगे, आपको मतलब ये है कि जो हम ऑब्जर्व करते हैं कि पाकिस्तान में बड़ी तादाद में इमरान खान साहब के फॉलोअर हैं, खासतौर पे नौजवान नस्ल, आप भी नौजवान में आते हैं। असल में मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने आपसे कहना है कि मैं आपके खिलाफ हूँ, अच्छा, अंदर से मैं आपके साथ हूँ। अब ये अमेरिका से डायरेक्ट इसने मदद मांगी है, अमेरिका से डायरेक्ट मदद मांगी है, इसराइल से इसने डायरेक्ट मदद मांगी है। सब लोगों को पता है कि ये क्या कर रहा है, ठीक है कि नहीं। उसके अलावा जितनी इसके दौरे हुकूमत के अंदर करप्शन हुई है, मुल्क को पीछे लेके जाया गया है, महंगाई हुई है, 70-72 सालों में इतनी महंगाई नहीं हुई है, इसने मुल्क का लक तोड़ दिया। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब के दौर में 3.5 साल के अंदर अंदर जितना IMF से लोन लिया गया उतना शायद पहले कभी नहीं लिया गया। हाँ बिल्कुल ठीक कहते हैं, इन्होंने जो लोन लिया है ना, वो इतना लोन कभी भी नहीं लिया गया। फर्ज करो हमारे पाकिस्तान के ऊपर 25% लोन था ना, तो इसने 75% लोन और लिया है, ठीक है ना। तो मुल्क क्यों नहीं पीछे जाएगा, ठीक है। इनके पीछे, इसके पीछे कौन सी ऐसी ताकतें हैं कि जो इसने मुल्क को इतना, हमारे पाकिस्तान को पीछे लेके कौन सी? मैं तो ये समझता हूँ, अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं कहूँगा बाहर से कोई ताकत नहीं, हम आपस में ही लड़ते हैं, आपस में ही एक दूसरे का नुकसान, पाकिस्तान का नुकसान करते हैं, हम फिर इल्जाम लगा देते हैं इसराइल पे, अमेरिका पे या फिर इंडिया पे। देखिए मेरी बात सुने, इसने कहा जी कि अमेरिका मेरे साथ जो सा ना, अमेरिका ने मुझे उतारा है। हाँ बिल्कुल। तो बाद में अमेरिका से क्यों इसने मदद मांगी? मुझे इस चीज का जवाब दें, आप दें, सवाल है, बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बाद इसने इसराइल से भी मदद मांगी। असल में बात यह है कि इसने जो मुल्क के साथ किया है ना, हमारे पूरी वर्ल्ड में, पूरी यानी कि इस उम्र में हमारी कभी आज तक ऐसा काम किसी भी हुक्मरान ने नहीं किया। दिल अंदर से रोता है। हाँ, आज ये गिरफ्तार हुआ ना, मुझे बहुत खुशी हुई है, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा हुआ है कि अच्छा वो जज की बीवी ने कहा है कि इसको गिरफ्तार किया है, इसको गिरफ्तार किया कि इसके साथ कुछ करने के लिए। वो देखो, ये सब जोन से ना, इन्होंने पहले भी मुल्क का बेड़ा गर्क किया है इन्हीं बातों ने, और अब भी इस बंदे ने 3.5-4 सालों में, देखें, मुल्क की बेटियां हों और स्टेज के ऊपर गाने लगाए जाएं और वहाँ नाच रही हों, क्या ये कौन सी इंसानियत है? आप मुझे इसका जवाब दें। ये देखें, ये चीज़ें हैं। फिर आपने बोला ये अरेस्ट हुए हैं, मेरा सवाल ये है, मेरा पॉइंट ये, देखें, अपोजिशन होती है, आपस में इख्तलाफात होते हैं और पॉलिटिशियन अरेस्ट भी होते रहते हैं, केस चलते रहते हैं, सियासत का हिस्सा है। लेकिन इन सब चीज़ों में इमेज किसका खराब हो रहा है? मेरा, आपका नहीं, बल्कि पाकिस्तान का इमेज खराब हो रहा है। अगर नेबर कंट्री की बात करें, जी सर, वो 190 मिलियन पाउंड जो सा पैसा है, इससे हिसाब लिया जाए इसने किधर किया है? ये इतना बड़ा, ये यानी कि इतना बड़ा डॉन है, ये कौन है कि इससे पूछा ही नहीं जा रहा? इतना बड़ा डॉन है, ये कौन है? हाँ, मुझे इसका जवाब दें, ये कौन है कि इससे पूछे अच्छे तरीके से कि इसने बहुत मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। सर मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा। अच्छा, इलेक्शन आ रहे हैं, वोट आप किसको देंगे? एक तो ये बता दें, और दूसरे नंबर पे जो मेन सवाल है जिसकी तरफ आप आए नहीं, मेरे आपने उसका जवाब नहीं दिया, कि दूसरे कंट्रीज में हम बार बार बात करते हैं, अपना कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं या मुकाबला करने की कोशिश करते हैं इंडिया से। वहाँ पे जब इलेक्शन आते हैं तो वो कभी बात करते हैं कि हम यहाँ पे इतनी डेवलपमेंट करेंगे, हम इतनी इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, और वो लेके भी आ रहे हैं उनके प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो सा इस तरीके से कोई बात ही नहीं होती। हमारे यहाँ तो बात होती है, उसको पकड़ लेंगे, इसको पकड़ लेंगे, नई पार्टी बना लेंगे, ये कर देंगे। असल में हमारी जो पाकिस्तान आर्मी है ना, 70-72 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी पाकिस्तानी आर्मी है, हमारी आर्मी की अजमत को सलाम है कि जिसने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, ठीक है। और हम उनकी कुर्बानियाँ की अगर तारीफ़ करना चाहें ना, तो हम कर नहीं सकते। ठीक है। इस बंदे ने जिस टाइम
ये गिरफ्तार हुआ है। कुर्बानियां तो वैसे सुनो देखें, सुनो जिस टाइम नहीं मेरा एक गिरफ्तार थोड़ा सुनो, वो बात माइंड से निकल जाएगी। कुर्बानियां तो जो आर्मी का काम ही है ना, हर कंट्री की, अगर किसी भी कंट्री की बात करें, जब वो बॉर्डर पे आर्मी खड़ी होगी वो कुर्बानी देगी, वो तो ड्यूटी है। बात आपकी ठीक एक है। तो ये चीज, दूसरे नंबर पे हमने इसी ये सवाल भी का मैं आपको जवाब देता हूँ कि जब आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, मगर जो हमारी पाकिस्तानी आर्मी है ना, हाँ। पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में 200 कितने मुल्क हैं, 200 कुछ मुल्क हैं, जितने भी मुल्क हैं, ठीक जी। है, मगर हमारी आर्मी मानी जाती है, ठीक है, दिलो किस जान लिहाज से मानी जाती है? इसे लिहाज से मानी जाती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उन्होंने कलमा पढ़ा है और वो पूरे अच्छे अकीदे से अपने दिल को पुख्ता करके अच्छे तरीके से हमारी आर्मी लड़ती तो है। मतलब ये है कि और सिर्फ हमारी पाकिस्तान की आर्मी के जो लोग हैं उन्होंने कलमा पढ़ा है, मैंने आपने नहीं पढ़ा, नहीं, या सबने पढ़ा है। देखिए मेरी बात सुने, बात ये नहीं है, कलमे की बहुत बड़ी फजीलत है, जी। ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्मी जो सी है ना, हमारी आर्मी की जो कुर्बानी है ना, उनको रहेगा तो नहीं ना जाना चाहिए। देखो जैसे ये अब इसने क्या हरकत की है, अवाम को गर्म किया है और कोर कमांडर के ऊपर हमला कर दें, फलां जगह पे हमला कर दो, ये कौन सी इंसानियत है? ये कौन सा जंगल का कानून लेके फिर रहा है? किसी भी अदारे के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। पूरा मन प्रोटेस्ट करें, आप कहीं पे भी जाके पूरा मन प्रोटेस्ट करें, लेकिन किसी भी अदारा कोई चाहे, हम हर वक्त हर लम्हा पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े हैं, ठीक है। शाना बशाना हमारी आवाम खड़ी है। डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही जान- 75 साल से? क्या वजह समझते हैं कि मतलब इतनी देखे अच्छी- ना, अब ये जो आपने सवाल किया है, डेवलपमेंट का। इसका ये जवाब है कि ये इमरान खान से पूछा जाए जो इतना यानी पैसा जिसने है। 3.5 साल गवर्नमेंट की, उससे पूछा जाए, और जो पीछे वो सुनो, 75 साल देखो, की नहीं, बात नहीं, ही नहीं, खत्म वो कर दी हाँ जाए। खत्म इसलिए कर दी जाए कि 75 सालों में 25% लिया गया था लोन। अब 75% इस बंदे ने लोन लिया है, वो पैसा किधर किया है? 190 मिलियन पाउंड किधर गया है? हाँ, हाँ। ठीक है कि नहीं? बस मैं इतना कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक हो गया जी, अच्छा लगा इनसे बात करके। देखें, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है। पब्लिक से बात करने का मकसद ये है कि जो पब्लिक के दिल में बात होती है वो आगे लोगों तक पहुंचाई जाए। लेकिन एक सवाल का मैं जवाब लेना चाहूंगा, उसके बाद बस, कि डेवलपमेंट के ऊपर हम बात क्यों नहीं करते? बस करो, डेवलपमेंट के ऊपर बात नहीं करेंगे? नहीं बस बड़ी होगी बस। चले ठीक है। लो जी, वीडियो देखी है, वीडियो वाकई ही बड़ी कमाल की है यार। और हमें समझ नहीं लग रहा कि हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं और हमारी आवाम क्या चाहती है। ठीक है, जिससे भी पूछ लो वो यही कहता है कि इंडिया की तरफ देखो कि इंडिया ने कहाँ तक तरक्की कर ली है। ठीक है, इंडिया का एक मकसद होता है, मोदी सरकार सब जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं, वो अपने इरादे पे कायम रहते हैं। अब इंडिया देखे कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है, हर जगह पे इंडिया आ गया। और पाकिस्तान के जो हालात हो गए हैं, इसका ज़िम्मेदार मैं समझता हूँ कि ये जो IMF है ना, इसका ज़िम्मेदार अमेरिका है, IMF है, क्योंकि हमने कर्ज़ा ही इतना ले लिया है कि हम नीचे से नीचे चले जा रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम उनका कर्ज़ा उनको वापस कर सके। ठीक है, हमारे मुल्क की हमने इतने टैक्स वगैरह लगा दिए हैं, हमारे मुल्क में इतनी महंगाई हो गई है कि हम जितनी भी कोशिश कर लें हम इंडिया तक तो नहीं पहुंच सकते। हाँ, एक ही सूरत है, अगर पाकिस्तान के हालात सही हो सकते हैं तो पाकिस्तान के हालात सही हो सकते हैं। इस वजह से अगर इंडिया के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे हों, इंडिया के साथ हमारी दोस्ती बढ़े, इंडिया के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, हम इंडिया के साथ एक टेबल पे बात करें, सारी अपनी जो पुरानी बातें वो सब भूल के एक नई शुरुआत करें हम। ठीक है जी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान मिल के, ठीक है जी, इस बहरान का मुकाबला कर सकते हैं। अकेला पाकिस्तान इस बहरान का मुकाबला नहीं कर सकता। और अवाम कहाँ तक करे यार, अवाम ने बहुत सब्र किया है। अवाम देखें, अवाम का आपने रिएक्शन देखा होगा कि वो कह रहे हैं कि ये इंडिया की तरफ देखो कि इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, इंडिया की GDP कितनी है, इंडिया का लिटरेसी रेट कितना है, क्या है। ये आप देखें कि हर बंदा ही पढ़ा लिखा इंडिया में नज़र आ रहा है आपको। और पाकिस्तान में गुर्बत की वजह से लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं, बल्कि काम मजदूरी करवा रहे हैं, तब भी वो अखराजात अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हमारे पाकिस्तान में पढ़ाई स्टडी भी बहुत ही मुश्किल हो गई है। ठीक है, और इंडिया देख लो कहाँ से कहाँ पहुँच गया यार। इंडिया को चाहिए कि पाकिस्तान के साथ तामन करे, पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाए, एक टेबल पे बैठ के बात करें, जो भी पुरानी बातें वो भूल जाएं। ठीक है, नए सिरे से शुरुआत करें ताकि पाकिस्तान के हालात में बेहतरी आए। ठीक है, और हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करें ताकि हम जल्द से जल्द IMF के, अमेरिका के, रशिया के चुंगल से निकल सकें और पाकिस्तान तरक्की की राहों पे गामजन हो। ये तब भी होगा जब इंडिया हमारा साथ देगा। ठीक है जी, तो इंडिया ने तो बहुत अपने आप को पावरफुल कर लिया है। और हम देखो वहीं के 1947 से लेकर 2023 तक
हम जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पे हम खड़े हैं अभी तक। कोई हमने तरक्की नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, कोई, बल्कि हम कर्ज़ों में, हर पाकिस्तानी जो बच्चा पैदा भी होता है ना, वो भी तकरीबन 2 से 3 लाख का मकरूज़ है बच्चा भी। हमारे सर पे, हमारे पक्सर पे इतना ज़्यादा कर्जा है, हमें समझ नहीं लग रही कि हम क्या करें। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें यार। आप इस चीज़ का हल निकालें कि अब तो समझ नहीं लग रही कि हमें क्या करना चाहिए। उधर से देखें, इमरान खान को इन्होंने गिरफ़्तार कर लिया और कह रहे हैं कि 400 तक डॉलर जा सकता है यार। अगर 400 तक डॉलर चला गया तो आप देखें कि महंगाई का तूफ़ान जो अभी थमा नहीं है वो और ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। ठीक है, फिर खुदकुशियाँ करेंगे लोग, गरीब मरेगा, ठीक है ना, जराइम ज़्यादा होंगे। ये सब महंगाई की वजह से होगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है आप बताइएगा, कमेंट में लाजमी बताइएगा कि इसके बारे में आपका ख्याल है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इंडिया की आवाम को मैं कंग्रेचुलेशन करता हूँ कि वाकई यार आप दुनिया की नंबर 1 पावर बन रहे हो। सबको पीछे छोड़ रहे हो आप, ऐसी पॉलिसियाँ बना रहे हो, कमाल कर दिया आपने। 1947 में हम भी आज़ाद हुए, आप भी आज़ाद हुए, और आप देखें आप ज़मीन से आसमानों पे चले गए हो और हम वहीं पे वहीं खड़े हैं, बल्कि नीचे धंसते जा रहे हैं। ठीक है, जब तक हम IMF से, अमेरिका से अपनी जान नहीं छुड़वाएंगे, ठीक है, तो हम फंसते ही चले जाएंगे। तो ये हमारी समझ से बाहर है। तो आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।